हैप्पी हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आशा करती सब अच्छे होंगे। सो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब मेरे सारे ब्लॉग ही स्पेशल होते हैं वैसे तो, मतलब मेरे लिए तो होते ही हैं, आपके लिए पता नहीं होते होंगे कि नहीं होते होंगे। हाँ, जो मेरे जो हमें पसंद करते होंगे, मतलब मेरी फैमिली को एंड मुझको, उनके लिए तो ऑफकोर्स होते होंगे। सो ये है मेरी बेटी का बर्थडे ब्लॉग एंड ये है 27 अक्टूबर का ब्लॉग। ये नाइट में हमने केक कट किया उसका। भाई उसको बर्थडे का इतना क्रेज़ रहता है ना, मेरा बर्थडे मनाएंगे नहीं मनाएंगे। हमने अगर गलती से बोल दिया ना कि हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, तो इतना टेंशन हो जाती है ना कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, मम्मी मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाओगे। मतलब मैं कंप्लेन कर दूंगी दादी से, नानी से, दादू से, नानू से। ऐसे हमें ब्लैकमेल किया जाता है ताकि हम इनका बर्थडे मना सकें। तो कोई बात नहीं, गिले शिकवे हटा के फाइनली हमारी जो प्यारी बेटी है जो 8 ईयर्स की हो चुकी है, सो उसको हमने केक खिलाया। इसके पापा उसके लिए लेके आए बहुत सारी चॉकलेट्स। सो उसको चॉकलेट्स पसंद है, बट चॉकलेट से कैविटी होती है, बट कभी कभी चलता है गाइस, बर्थडे है, इट्स हर बर्थडे, सो दिस इट्स ओके। चॉकलेट्स उसने खोल के देखी कि सच में चॉकलेट्स ही हैं, क्योंकि पापा तो चॉकलेट्स मना करते हैं, बट फिर भी उसको बिलीव नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मैं निकाल के देखूंगी कि चॉकलेट्स ही हैं, कहीं पापा ने कुछ पत्थर वत्थर भर के तो नहीं दे दिए। फाइनली जब उसने चेक कर लिया कि हाँ ये चॉकलेट्स हैं, तो उसके मन को ऐसा शांति मिली। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपना एक छोटू सा गिफ्ट दे ही देती हूँ, क्योंकि उसके पापा जी ने दे दिया था तो मम्मा जी पीछे क्यों रहे। एंड भाई बर्थडे तो बहाना है, एक्चुअली जो उसका मोटिव है क्या है, गिफ्ट पाना है। वाह यार, मतलब मैं गाने वाने लिख सकती हूँ, मतलब मेरी राइम नहीं देख रहे, कितनी बेहतरीन राइम है। तो पापा ने बोला बस हो गया हो गया, फ़ोटो खींच गया, वीडियो बन गया, लाओ वापस दे दो, हमारी जो भी कैंडीज़ हैं चॉकलेट्स हैं वो मैं और मम्मा रात में खा लेंगे। ये हमारी डील हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई गिफ्ट जो अनबॉक्स करने का जो सीन रहता है वो किया। अनबॉक्सिंग सेरेमनी, भाई गिफ्ट मिला है तो उसको अनबॉक्स करना है। सो यहाँ पे इन्होंने अपना जो गिफ्ट था वो अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद क्या निकला ये तो भाई अब पता चल ही जाएगा कि जैसे ही अनबॉक्स होगा। तो इसमें मैंने उसको, वो चाह रही थी कुछ उसको ड्राइंग से रिलेटेड समथिंग कुछ दें, तो हमने कहा बेटा पहले एक बार और खा लो, तुम्हें एनर्जी नहीं है केक खाने के बाद। तो सबने नाम पढ़ लिया होगा कि इसका क्या गिफ्ट है। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब बताने की ज़रूरत है। सो सबने पढ़ लिया। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आया और अब आजकल वो सारा दिन यही कर रही हैं, क्योंकि बच्चों को ड्राइंग एंड ये सब करना बहुत पसंद होता है। तो ये हो गया भाई इनका रात का जो बर्थडे था, छोटा सा बर्थडे। अब बारी आती है कल की, यानी 27 वाले दिन की। सो सब लोग दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि डेकोरेशन में ही बहुत बड़ी हस्ती ने हमारा साथ दिया था। वो हैं मेरे पतिदेव। उन्होंने और मेरी प्रिय मित्र, इन लोगों ने मिल के पूरी डेकोरेशन की थी। एंड मेरा बेटा जो कि तबाही मचा रहा था पूरे बलून्स का। सो फाइनली देखो डेकोरेशन की शुरुआत हो चुकी थी और ये डिस्कस किया जा रहा था कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। सो ये कार्यक्रम चल रहा था। मैंने कहा चलो मैं ठीक है, इनकी मेहनत वेस्ट नहीं हो, थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। मतलब मेरे देख रहे बेटे को देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है बलून इधर उधर उड़ाने में, बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ फुल डेकोरेशन झाड़ू पोछा लगाने के बाद एकदम चिकोलाइट घर। ये देखो। अब भाई देखो, हम हैं कानपुर के, ठीक है। सो सबको पता है कि कानपुरिया होते हैं ना, वो लैंग्वेज से ही पता चल जाते हैं। सो जो भी कानपुरिया हैं कमेंट ज़रूर करना कि उनको पता चलता है कि नहीं जब कोई बात करता है लैंग्वेज से। सो खैर बाकी सारी बातें छोड़ो। ये देखो हमने की थी डेकोरेशन बर्थडे की, बहुत ज़्यादा ऐसी हाई फाई नहीं थी, बट बहुत सिंपल लीज एंड क्यूट सी डेकोरेशन थी जो बहुत अच्छी लगी मुझे। भाई उजेले में तो देख लिया, अब थोड़ा सा लाइट बंद करने के बाद जो हमने लाइट्स लगाई थी। एंड घड़ी पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि घड़ी हमारी ख़राब हो चुकी थी उसी दिन। सो हमें उसमें सेल चेंज करने थे। तो यहाँ मतलब मैं पूरा जूम करके दूर से लाइट जला के बुझा के दिखा रही थी भाई, क्योंकि मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी डेकोरेशन, क्योंकि मुझको करने नहीं करनी पड़ी थी। अब यहाँ पे भाई आ गए बिट्टो के दोस्त, ठीक है। ये क्लिप मैंने पहले डाली थी थोड़ा। यहाँ पे गेसिंग पावर इतना तेज़ होता है बच्चों का। अरे इसके अंदर ये है भाई, मुझे पता है ये है, और इसके अंदर तो मुझे पता चल गया ये वाला गिफ्ट है। सो यहाँ पर गिफ्ट सेरेमनी खत्म होने के बाद केक कटिंग सेरेमनी होती है।
तो यहाँ पर हमने जो हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे उन सब के साथ काटा केक एंड उन्होंने तालियों के ज़ोरदार शोर के साथ बिट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। नाउ अभी टाइम सही है ना, अभी टाइम हमने घड़ी चेंज कर दिया था सेल, तो अभी टाइम सही है। अब भाई थोड़ी मस्ती थोड़ा बनती है ना, यहाँ पर हमने लगाया बढ़िया गाने। देखो सारे बच्चे कैसे कूद कूद के डांस कर रहे हैं, जैसे मतलब बारात तो रखी है, होती है ना बारात में जब आगे वाले बाराती नाचते हैं, सारे के सारे बच्चे वैसे ही एकदम नाचने में लगे हैं। कुछ थोड़ा सा जो बड़े थे वो बेचारे एकदम शांति के साथ किनारे बैठे हुए हैं कि हमें इस पागलपंती में शामिल ना किया जाए कृपया करके। एंड एक आधे बच्चे अपना फ्रूटी पीने में कुछ कुछ करने में बिजी हैं। बाकी बर्थडे गर्ल एंड उसका भाई साहब अलग अलग स्टेप्स कर रहे हैं, और मतलब अपने अपनी सारा टैलेंट दिखा रहे हैं बच्चे कि देखो हम इतना बढ़िया डांस करते हैं। खैर सारे बच्चों ने ही डांस बहुत गजब का किया, मुझे तो बहुत ही मनभावन प्रस्तुति लगी। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये डांस की प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद बच्चों ने किया नाश्ता, उसके बाद उन्होंने खाया खाना। खाने में था छोले पूड़ी। बस ये खाने खूने के बाद थोड़ी बहुत हमने बिट्टू का कुछ कुछ फ़ोटोशूट किया, जहाँ पर वो राजकुमारी वाले पोजेस देती हुई नज़र आई। एंड आई थिंक उनका ये वीडियो वायरल हो सकता है, क्योंकि इसमें वो अपने पूरे जितने भी दांत हैं सारे दिखाकर इतना खुश हो रही थी कि वाह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है, मुझे इतने सारे गिफ्ट। खुशी देखो दोस्तों, मतलब खुशी ना इसके चेहरे से ही झलक रही है कि मतलब फाइनली अब मैं 8 ईयर्स की हो चुकी हूँ। मम्मा अब मैं देखो बड़ी हो गई हूँ क्या, आपके कंधे तक आने लगी। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग वाला सीन रहता है ना, वहाँ तो बच्चे पागल हो जाते हैं। ये देखो ये छुटका अपने हिसाब की चीज़ें ले रहा था, दीदी ये मेरा है, दीदी ये मेरा है करके। हमने कहा भाई ठीक है दे दो, इसको दे दो, एक आधी चीज़ इसको भी दे दो, उसको भी थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ मुझे भी कुछ मिला है। तो हम इसने अपने हिसाब से अपने गिफ्ट ले लिए। उसके बाद ये बिट्टू अच्छा है, पहले ये खोलेंगे, फिर हम ये वाला ओपन करेंगे, फिर हम ये वाला गिफ्ट ओपन करेंगे, डिसाइड करके उसने लाइन वाइज रखा हुआ था। तो सारे जो गिफ्ट थे वो अनबॉक्स करने के बाद वो उधर देखो, उधर उसका अलग ही चल रहा है, हाँ छोटे वाले का उसका अलग चल रहा है। मम्मा ये 3 मेरे हैं, और 1-2 गिफ्ट तो उसको ऐसा लग रहा था कि बस आज ही मिला आज ही तोड़ दूँ। तो ये सब हमारे घर में चलता रहता है भाई। गिफ्ट अनबॉक्स करने की ना बच्चों को क्या, मेरे को भी एक अलग सा मतलब लग रहता है, ओहो हम गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे क्या है क्या नहीं। सो रहता है ना, क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो यहाँ हम पूरा ख़ानदान मिलके ये गिफ्ट ओपन करने की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कर रहे थे। एंड सबसे लास्ट वाला जो गिफ्ट मतलब हमने ओपन किया, उसकी जो पैकिंग थी भाई बहुत शानदार पैकिंग थी। ये देखो इसमें बिट्टू की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ज़्यादा प्यारी। सो ये मेरा जो ब्लॉग था कैसा लगा, मेरी बेटी का बर्थडे ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।